पूज्य गुरुदेव का अपने निराहार उपवास के संदर्भ में विशेष संदेश। अपनों से अपनी बात। अखंड ज्योति, नवंबर सन 1976। यह अंक पाठकों के हाथ में पहुंचने तक हमारा 24 दिन का जल उपवास तथा विशिष्ट तप साधना का क्रम पूर्ण हो चुका होगा। जिन दिनों ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं उन दिनों वह चल रहा है। यह साधना विशुद्ध व्यक्तिगत एवं आध्यात्मिक है। इसके पीछे ना तो कोई आग्रह था और न उत्तेजना उत्पन्न करना। यह शक्ति संपादन एवं आत्मशोधन के अभिप्राय से किया गया एवं विशुद्ध धर्मानुष्ठान कहा जा सकता है। तो भी उसके कुछ पक्ष ऐसे हैं जिनसे सर्वसाधारण को, विशेषतया अखंड ज्योति के परिजनों को अवगत होना ही चाहिए। यह आवश्यकता ना समझी गई होती तो संभवतः उसे गोपनीय और नितांत व्यक्तिगत ही रखा गया होता, जैसी कि हमारी अन्य कठिन तप साधनाएं समय समय पर होती रही हैं और होती रहेंगी। उपवास का दूसरा कारण शेष जीवन की अति स्वल्प अवधि में अत्यधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति संपादित करना है। आयुष्य ने शरीर पर प्रभाव डाला है और वृद्धावस्था ने उस क्षमता का अपहरण कर लिया है जो युवावस्था में थी। इतने पर भी काम का दबाव पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गया है। साथ ही समय की कमी और काम की विशालता को देखते हुए निपटाने की जल्दी भी है। विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय की ऐसी आधारशिला हमें खड़ी करनी है जो अगले बुद्धिमानी युग में तर्क, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर जनमानस को आत्मा के स्वरूप और लक्ष्य के प्रति आस्थावान बनाए रह सके। दूसरा कार्य है यज्ञ विद्या का पुनर्जीवन और उसके आधार पर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान। तीसरा कार्य है सभी प्रमुख धर्मों को एक दूसरे का पूरक, सहगामी एवं एक ही लक्ष्य की दिशा में चलने वाले पथिकों की स्थिति में ला खड़ा करना। उनके संकीर्णतावादी तत्वों को मानवीय एकता एवं गरिमा के लिए प्रयत्नरत बना देना। ये तीनों ही कार्य गहरे शोध प्रयासों की अपेक्षा करते हैं। मात्र प्रतिपादन ही नहीं, उनका प्रचलन भी तो करना है। ऐसी दशा में कार्यभार और भी अधिक गुरुतर हो जाता है। कम समय में अधिक भारी काम निपटाने में कितनी अधिक शक्ति लगती है, कितना संतुलन बनाए रहना और कितने साधन जुटाना अभीष्ट होता है, इसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। अपनी स्थिति भी ठीक ऐसी ही है। इतनी महत्वपूर्ण क्षमताएं तपश्चर्या के अतिरिक्त और किसी प्रकार संभव नहीं हो सकती। भौतिक साधन तो मन से, बुद्धि से, प्रतिभा से, संगठन से भी जुटाए जा सकते हैं, पर आंतरिक बल तो तप साधना के बिना और किसी प्रकार मिलता नहीं है। भागीरथ का गंगावतरण, विश्वामित्र का नवयुग प्रवर्तन, पार्वती का शिववरण, परशुराम का कुठार, अगस्त्य का समुद्र शोषण, ध्रुव का ब्रह्मांड केंद्र पद, दधीचि का अस्थि वज्र तपश्चर्या के ही परिणाम थे। सृष्टि सृजन के लिए ब्रह्मा जी का कमल पुष्प पर संवर्धन, पोषण के लिए विष्णु का शेषासन पर संतुलन, परिवर्तन के लिए शिव की शमशान साधना के पौराणिक उपाख्यान सर्वविदित ही हैं। सप्त ऋषियों से लेकर अन्य महामानवों ने आत्मिक शक्ति का अर्जन तप साधना से ही किया था। श्रृंगी ऋषि ने दशरथ का पुत्र वरदान और परीक्षित को अकाट्य शाप देकर तप की शक्ति का परिचय दिया था। ऐसे असंख्यों पुराण उपाख्यान तप द्वारा उत्पन्न शक्ति का प्रतिपादन करते हैं। भगवान बुद्ध, योगी अरविंद ऐसे अनेकों तपस्वी अपने तपोबल से युग समस्याओं के समाधान में प्रत्यक्ष या परोक्ष योगदान देते रहे हैं। जिसके मार्गदर्शन में हमारा जीवन प्रवाह बहता आया है, वह महामानव भी तप के आधार पर ही सिद्ध समर्थ बना है। उसने हमें आरंभ से ही अपने अनुकरण का संकेत किया और जितनी सामर्थ्य देखी उतना उंगली पकड़कर चलाया। 24 महापुराणों से लेकर बार बार हिमालय की एकांत साधनाओं का, समय समय पर विशिष्ट तपश्चर्याओं का सिलसिला किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी रूप में चलता ही रहा है। आत्म परिष्कार और लोक कल्याण की दिशा में यदि कुछ बन पड़ा तो उसे बुद्धि का, साधनों का, परिस्थितियों का, सहयोग संपादन का नहीं, मात्र तप शक्ति का नगण्य सा चमत्कार ही मानना चाहिए।
गत मास की 24 दिवसीय जल उपवास सहित विशेष तप साधना उसी जीवन नीति का एक छोटा सा अवसर कहा जा सकता है। नए उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए, अभीष्ट शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे सामयिक एवं सामान्य प्रयास ही समझा जाना चाहिए। उसमें ना तो कोई आश्चर्य की बात है और ना अनोखी ना अटपटी। आवश्यकता अनुसार आगे भी ऐसे ही या उससे भी बड़े छोटे फिर कभी कोई अनुष्ठान हो और उनकी जानकारी संयोगवश किन्हीं को मिल जाए तो इससे परिजनों में किसी को भी असमंजस में नहीं पड़ना चाहिए, वरन उसके सत्परिणामों की आशा भरी दृष्टि से अपेक्षा करनी चाहिए। मार्गदर्शक शक्ति सदा से कठिन प्रसंगों में हमारी सहायता करती रही है और वही अभी भी आगे कभी जब तक अपना वरद हस्त हमारे सिर पर रखे हैं तब तक किसी अकल्याणकारी अनिष्ट की आशंका नहीं की जानी चाहिए। प्रस्तुत उपवास के उपरोक्त 2 आधार ऐसे हैं जिनका उद्देश्य लोक कल्याण होते हुए भी समझने की दृष्टि से उन्हें व्यक्तिगत भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनका समाज पर प्रत्यक्ष कम और परोक्ष प्रभाव अधिक है। मूल्यांकन तो प्रत्यक्ष का ही किया जाता है, इसलिए परोक्ष को व्यक्तिगत कहने की परंपरा है। योग साधनाएं आमतौर से व्यक्तिगत समझी जाती हैं, यद्यपि उनका प्रभाव समष्टिगत भी होता है। जो भी हो, यह गत उपवास का ऐसा पूर्वार्ध है जिसके संबंध में परिजनों को अधिक तो नहीं पर इतना तो प्रभाव ग्रहण करना ही चाहिए कि आत्म परिष्कार के लिए, आत्मबल संवर्धन के लिए अपनी सामर्थ्यानुसार तप साधना की दिशा में उन्मुख रहने का प्रयत्न करना हर किसी के लिए श्रेयस्कर हो सकता है। प्रयास के अनुपात और स्तर के अनुरूप हर किसी को उस मार्ग पर चलने में न्यूनाधिक लाभ प्राप्त करने का सुअवसर मिल सकता है। अपनों से अपनी बात, अखंड ज्योति, नवंबर सन 1976। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।